क्या लिखा है देखिए तो, क्या काली उपासक साधक उग्र होते हैं? क्या इनकी साधना से उग्रता आती है? क्या देवी साधना उग्र साधना है? तो इसके कई सारे जवाब है। पहला जवाब है हाँ, दूसरा जवाब है नहीं, तीसरा जवाब है डिपेंड करता है आपकी बॉडी एनर्जी, आपकी मानसिकता, आपकी थॉट, आपकी जन्म कुंडली के ग्रह किस प्रकार हैं। बात समझ गए? तो जो बोलते हैं काली साधक उपासक उग्र होते हैं वो भी सही, जो बोलते हैं काली साधक उपासक उग्र नहीं होते वो भी सही। अब कैसे देखिए, मुख्यतः काली साधना शत्रु संहार के लिए होता है, शत्रु विनाश के लिए। इनके और भी एस्पेक्ट है, जैसे कि काली साधना के काली के कई स्वरूप है, जैसे कि संतान काली, ठीक, उसके बाद गुह्य काली, परा काली, उसके बाद काम कला काली, बहुत सारे स्वरूप हैं। मुख्यतः उनकी होती है संहार के लिए, क्योंकि वो महादेव की अर्धांगिनी है, तो दोनों का कार्य है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो वो विनाश का कार्य करेंगे। अब विनाश से आता है, अगर आपके शत्रु अधिक है तो शत्रुता का विनाश करेंगे, आपके अंदर निर्धनता है या दरिद्रता है तो दरिद्रता का विनाश करेंगे, आपको जो है अस्थिरता है तो अस्थिरता का विनाश करेंगे। अब हम बोलेंगे कि काली साधना से सिर्फ शत्रुता जो है समाप्त होगी, दरिद्रता या घर की शांति अस्थिरता समाप्त नहीं होगी, तो ये बात गलत है। काली स्वयं में एक व्याप्त ऊर्जा है और कालिका पुराण के अनुसार आद्य पराशक्ति की मूल स्वरूप काली है। अब आप जिस पुराण के स्वरूप में जाएंगे, जिस पुराण के हिसाब से जाएंगे, उन्हीं देवी देवता से जो है सारी देवी देवता निकले हुए आपको जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप काली साधना करते हैं, किसी एक को पकड़कर चलते हैं, तो आप इसी में शिव साधना भी आ जाएगी, गणपति भी आ जाएंगे, काले ही कृष्ण है और काले ही नारायण है तो नारायण भी आ जाएंगे। तो सोचिए, इनके अर्धांगिनियाँ या इनके जो सहायक शक्तियाँ है वो क्यों नहीं आ सकती। मूल तत्वों को लेकर चलिए, एक ही साधना आपके कई सारे पक्षों को जो है ठीक कर सकती है। जैसे कि अब देखिए क्या होता है कि व्यक्ति का चेतना जिस हिसाब से होता है वो अपने इष्ट को या आराध्य को भी उसी हिसाब से देखेगा। अब क्या होता है कि किसी की शत्रु अधिक है तो वो काली साधना करेगा, काली साधना करेगा और काली साधना से क्या करेगा, अपनी शत्रुता को मिटाएगा, और ये दोनों को ठीक करने के लिए मान के चलिए लक्ष्मी साधना करेगा या गणपति साधना करेगा, इस तरह की है। तो एक हिसाब से देखेंगे तो दोनों चीज सही है, एक हिसाब से देखेंगे तो दोनों चीज सही है। अगर किसी का तत्व और किसी का चेतना इस प्रकार है जो व्यक्तिगत शत्रुता से ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके लिए काली माँ सिर्फ शत्रुता समाप्त करने वाली होंगी, और उनको जो है जिनके व्यक्तिगत शत्रु अधिक होते हैं उनको अधिक तत्वों को प्रसन्न करना होता है, तो उनको दरिद्रता या अस्थिरता मिटाने के लिए लक्ष्मी जी या गणपति की भी साधना करनी होगी। और ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो जब काली की उपासना करेंगे तो उनमें उग्रता आएगी, जो व्यक्तिगत शत्रुता से ऊपर न उठ सके। तो फिर उनको अपनी जो है उग्रता शांत करने के लिए इनकी अलग से साधना करनी पड़ेगी। तत्व का खेल है। देखिए, मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो खराब है या कुछ है, तत्व होता है सबका। किसी का जो है ग्रह उस तरह का होता है जो अपनी व्यक्तिगत जीवन को देखता है, उनकी शत्रुता जो है व्यक्तिगत स्तर पर होती है, तो उनको कई सारे देवी देवताओं को जो है प्रसन्न करना होता है। लेकिन कुछ जो है थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, व्यक्तिगत शत्रुता से मुक्त होते हैं, तो उनको ये एक ही सबको
देखने वाली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो व्यक्ति व्यक्तिगत शत्रुता से घिरा होगा तो वो अपने शत्रु को किस हिसाब से परिभाषित करेगा, उसी हिसाब से उसके इष्ट और या उसके साध्य शक्ति उसको देखेगी। जैसे कि अब थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो इसमें जो है समझने योग्य बात है। शत्रु माने क्या? शत्रु क्या है? अब जो है एक साधारण व्यक्ति बोलेगा कि कोई एक व्यक्ति है जो मुझको आगे जाने जब मैं थोड़ा जो है ग्रोथ करता हूँ तो मुझसे जलता है, मुझे दुख देने का सोचता है और हमेशा चाहता है कि इसका बुरा भला हो। ये शत्रु की क्या है? एक परिभाषा है जो एक व्यक्ति सोचता है। शत्रु का तो यही ना होगा जो हमारे लिए अहित सोचे, जो हमारे लिए अच्छा है उसके लिए ठीक उल्टा सोचे। शत्रु का परिभाषा तो आप इसी को समझेंगे। तो यह है व्यक्तिगत स्तर पर शत्रु को समझना। ये समझेंगे कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा अहित करेगा, तो इनको जो है काली माँ की साधना करेंगे तो इनको उग्रता आएगी और इसी उग्रता से इसको जो है दूर रखेंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत शत्रुता से ऊपर होते हैं, वो व्यक्ति जो संन्यास के स्तर पर चले गए हैं। जैसे कि अब मैं यहां पर बताता हूं, मैं हूं ये, मान के चलिए मैं हूं ये, कोई व्यक्ति मेरा ग्रोथ नहीं देख सकता, राइट। अब देखिए मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, ये व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है। अब पहले वाला जो व्यक्ति था सोचेगा ये मेरा शत्रु है, मैं सोचूंगा ये मेरा शत्रु नहीं है। मैं क्या सोचूंगा? जो मुझे पूजा पाठ साधना से रोक रहा है वो मेरा शत्रु है। और यदि मैं एक साधक हूं, मेरा कर्म अच्छा है, मैं देवी देवता का पूजन करता हूं, अन्याय को देख नहीं सकता, तो सीधी सी बात है जो उन तत्वों को फैलाता है वो शक्ति मेरी दुश्मन होगी, ना कि ये इंसान। मैं काली साधना करूंगा तो किसके कंट्रोल में रहूंगा? काली की। नारायण की पूजा करूंगा तो नारायण का। महादेव की पूजा करूंगा तो महादेव का। गणपति के तो गणपति के। गायत्री जपूंगा, सूर्य उपासना करूंगा तो सूर्य के, यानी पंचायन देवता के कंट्रोल में मैं हूं। अब देखिए अब यहां पर देखिए, मैं इन 5 तत्वों को लेकर चलता हूं, इन 5 को जो है समझ कर चलता हूं, 5 की भक्ति करता हूं, 5 की साधना करता हूं, भले क्योंकि मुझे इनसे स्नेह है। ये ही मेरी जो है सारी इच्छा आकांक्षा पूरी कर सकती है, लेकिन हमको इनसे भी स्नेह है क्योंकि इनका भी तत्व हमारे अंदर है। जैसे कि गणपति जी को जो है जब भी हम लड्डू चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, एकदम फील आता है कि हाँ मैंने भगवान के लिए कुछ किया। और इनको जो है भोग दे, और जैसे कि माता काली के लिए जो है पेड़े चढ़ाते हैं हम, पेड़े, काजू कतली, इस तरह की जो है हम चाहते हैं कि हम अपने भगवान के लिए जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है समर्पित कर सकते हैं। जैसे कि हवन की जो होती है, कोई डालते हैं चावल, कुछ तिल या कुछ, मैं हवन में डालता हूँ ये मिठाइयाँ, काली के लिए पेड़े मिक्स कर देता हूँ, इनके लिए बेसन के लड्डू लाता हूँ, लड्डू डालकर हवन में डाल देता हूँ, क्योंकि हवन से जाएगा इनके काल तत्व या इन्हीं के पास। तो सीधी सी बात है, हवन से जो है खाद्यान्न दिया जाता है, तो खाद्यान्न का मैं हवन करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कई सारे फल, नारियल, इस तरह की चीज़ें जो है हवन में डाला जाता है। तो हम हवन में जो भी चीज़ बेहतर होती है खाने योग्य वो डाल देते हैं, हम इनसे हवन करते हैं। चावल, घी और तिल तो होते ही है, ये भी डाल देते हैं हम बाजार से लाकर, एकदम शुद्ध अच्छे। मतलब उससे जो है हमारा भाव प्रदर्शित होता है कि हम भगवान को बेहतर से बेहतर चीज़ें दें। तो जिसके पास जो बेहतरीन है वो दिया जा सकता है। वैसे तो अब बोलूँगा कि भगवान को उनसे मोह नहीं है,
तो हम तो कहेंगे कि भगवान से उन चीज़ों से मोह रखना चाहिए, मोह रखना चाहिए, और भक्त से उन चीज का जो है आस लगाना चाहिए। और भक्त वो तभी पूरा करेगा जब वो धन धान्य से संपूर्ण होगा, उसके जो है जीवन में शांति रहेगी। सीधी सी बात है, जिसके घर गृहस्थी में शांति रहेगी तो वो तो भगवान को जो है उस तरह के भोग लगाएगा ही। तो हमें लगता है भगवान को भी भोग से प्रियता होनी चाहिए। और ये हमें देखने को मिलता है कि गणपति जी लड्डू से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी केले से प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ जी को 56 भोग लगते हैं, बहुत सारे भोग लगते हैं। तो भगवान भोग प्रिय है, भगवान भोग प्रिय है, जिनको जो अच्छा लगता है वो देना चाहिए। अब इसमें बोलेंगे जब भूख प्यास से ऊपर है तो वो रेयर कंडीशन में है, जब व्यक्ति के पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं होता तब भगवान समझ जाते हैं। अगर आप कंजूस हैं, आपके लिए पैसा है लेकिन आप ये सब नहीं दे पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपके नीयत में खोट है। अब आप इस तरह से आपने जो है पैसे को नहीं बचा सकते, तो भगवान को जो है भोग प्रिय नहीं है। अच्छा चलते, आइए हम जानते हैं आप बातें, मतलब मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारे शत्रु कौन है? तो इनके विपरीत तत्व, काली के विपरीत तत्व कौन हुआ? रक्त बीज जैसे असुर तत्व। नारायण के जो है, जो नारायण के शत्रु होते हैं असुर तत्व, महादेव को जो है वो महादेव के असुर तत्व जो विपरीत तत्व होते हैं वही ना होंगे। तो हम सोचते हैं कि अगर हम इनकी साधना उपासना कर रहे हैं तो इनकी साधना उपासना या इनके तरफ बढ़ने से कौन रोक सकता है? तो इनके विपरीत तत्व, तो हम इंसान को शत्रु नहीं मानेंगे। जो हवा में रक्त बीज जैसे असुर है, महिषासुर जैसे असुर है, जो देवी के विपरीत है, वो इनको चलाते हैं। और कभी भी जो भी व्यक्ति मुझसे अधिक शत्रुता रखता है उसके अंदर ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, क्योंकि ये महिषासुर तत्वों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। मैं आज एज बता देता हूं, मेरा एज बस ये है 29 ईयर्स। आज तक शादी नहीं हुई। लोग सारे पूछते हैं शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे इससे मोह नहीं है, मुझे इससे मोह नहीं है। सारी जो कार्य करता हूँ, काम करता हूँ, उससे भी मोह नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है साधना पर है। घर गृहस्थी चलाने के लिए जो है शादी आवश्यक है, लेकिन हमको उतना जो है इंटरेस्ट नहीं है। पहले था वो अलग बात था, लेकिन अभी इंटरेस्ट उतना नहीं है। कारण क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस इन पांचों के पर है, साधना पर। तो हमारी शादी होगी या ना होगी वो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रकृति का नियम है, होनी होगी तो हम नकारेंगे नहीं, लेकिन हम ये अवश्य रहेंगे। और एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है यदि वो ब्रह्मचर्य व्रत के अनुसार जो है गृहस्थ चलाए, जैसे कि श्री राम थे। एक पत्नी व्रत धर्म, उसके बाद मन पर नियंत्रण, तीसरी बात साधना। अब एक और आपको बात बता देता हूं, ब्रह्मचारी की परिभाषा काम वासना से रिलेटेड नहीं होता। बेस यही है कि काम वासना से दूर रहो, लेकिन ब्रह्मचारी की मूल परिभाषा काम वासना से जो है बंधा हुआ नहीं होता। एक ब्रह्मचारी होता है जिसके भाव संतुलित हो, जिसके भाव संतुलित हो वो ब्रह्मचारी है। जिसके जो है भाव संतुलित हो, जैसे कि ये भाव संतुलित हो, यही ब्रह्मचारी है मुख्य हिसाब से बोलेंगे। अब देखिए, जो काम वासना से लिप्त होते हैं उनके अंदर संतुलन का कोई बीज नहीं होता, संतुलन होता ही नहीं। जो अधिक काम वासना से जो है लिप्त होंगे, इतना बात समझ लीजिएगा, उनका कि तो कर्म खराब होगा, कि तो शनि ग्रह खराब होगा, या बहुत सारे काम वो बिगाड़े होंगे, या हैवी जो है कार्मिक अकाउंट होगी, या पितृ दोष होंगे, या घर में अशांति होगी। काम वासना का ये आधार है। अगर कोई व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है तो ये समझिए कि उनके घर में पितृ दोष अधिक है। उसके बाद व्यक्ति का जो है मन पर नियंत्रण नहीं है, अधिक जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, नकारात्मक दोस्ती या सरसंगत है। उसके बाद पूजा जब तब साधना नहीं करता, उनके कर्म बिगड़े हुए हैं, जो कर्म करना चाहिए नहीं करता, उससे विपरीत कर्म करता है, तब ये जो है प्रेशर बनाता है। जो व्यक्ति अपने हिसाब से सही कर्म करता है, जो कर्म करना चाहिए वो करता है, उसके शनि ग्रह स्वतः ही संतुलित हो जाते हैं, तो उसको जो है ये पीड़ा नहीं देती, ये पीड़ा नहीं देती। अब बात ये है कि जब हम इस तरह की शक्ति से, इस तरह की शक्ति से
इस तरह की जो है ऊर्जा वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो थोड़ी सी ये चीज़ आती है, उस वक्त हमें स्वयं के मन पर नियंत्रण करना होता है और सारी जो है असंतुलित ऊर्जा इधर भेजनी होती है, क्योंकि काम वासना से जो है व्यवस्थित स्वरूप इनका है, काली की भी है काम कला काली में, और कई सारे जो है भैरवी स्वरूप में भी है उनका, नारायण के कृष्ण स्वरूप हो गए, उसके बाद गणपति के जो है उच्चिष्ट गणपति स्वरूप हो गई, या कई जो है तांत्रिक स्वरूप हो गए। तो ये सब के जो असंतुलित कर्म हैं वो इधर चले जाते हैं, तो ये हमें ब्रह्मचर्य रहने में सहायक होते हैं। एक ब्रह्मचर्य को देखिए, काम वासना असंतुलन का कारक तत्व है, और यदि कोई ब्रह्मचारी इस तरह से लड़ता है तो सीधी सी बात है उसको भी काम वासना को किसी न किसी हद तक स्वीकार करना होगा। तो जब भी ये ऊर्जा आएगी तो हम इधर भेज देंगे, और इनका जो है अर्धांग या अर्धांगिनियां होती हैं, और उनके जो है स्वरूप भी है, जैसे कि गणपति जी का है, ये पांचों के हैं, ये पांचों के स्वरूप है। देखेंगे तो महादेव की भी शादी हुई है, नारायण की, गणपति की, सूर्य की, और माता काली जो है महादेव की तो अर्धांगिनी हो ही गई। तो देखेंगे इस हिसाब से तो ये गलत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमें इसको स्वीकारना आवश्यक है, ठीक, क्योंकि इसका जो है कमी अभी है। तो यही बात हमें आपको बतानी थी। तो शत्रु हमारे कौन होंगे? तो इनके विपरीत तत्व ही हमारे शत्रु होंगे। इस व्यक्ति से हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसको चलाते हैं यही सब उल्टे सीधे चीज। तो हम साधना करते हैं, वो तत्व मिट जाती है, और व्यक्ति के जो है हमारे से उस तरह का भाव नहीं दिखाता। अर्थात शत्रु भी जो है, जो व्यक्तिगत शत्रुता है, वो तो देखते ही जो है घृणा करेगा या कुछ, लेकिन कभी कभार हमारे शत्रु जब हमारे सामने आते हैं तो उनके मन में घृणा हमें नहीं देखने को मिलती। कभी कभार कोई शत्रु हमारे सामने आते हैं तो उनके मन में जो है हमारे प्रति घृणा नहीं देखने को मिलती, लेकिन हमारे शत्रु व्यक्तिगत घृणा से मुक्त नहीं है। तो जैसे हमारे ऑरा फील्ड से या एनर्जी फील्ड से दूर होंगे तो ये हमारे बारे में नेगेटिव सोचेंगे, और ये अपने ही घृणा से जो है स्वयं को घात पहुंचाएंगे, क्योंकि काली हमारी सुरक्षण करती है, और जो काली के सुरक्षण में आएगा वो अपने ही घृणा से स्वयं को घात करेगा। अगर कोई हमें मारने की इंटेंशन से या श्राप देता है तो उलटकर उसी को लग जाएगी। और एक और जो है फिलोसॉफी हमारी शत्रुओं का होता है कि ये बोलते हैं कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़ा थोड़े करेगा, या फिर जो है वो रणनीति या कूटनीतिक चाल, जो कृष्ण बोलते हैं छल भी धर्म है, तो हम तो छल भी कर देते हैं, क्योंकि हमें उसका कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि हम आपके नियत जानते हैं, आपकी बॉडी एनर्जी जानते हैं, आपके कर्म जानते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई हम पर बोलता है कि आप भक्त हो के ऐसे करेंगे, तो हम कहे तुम नास्तिक हो। इसीलिए भक्त को जो है आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि भक्त जो है शक्ति को साथ लिए घूमता है, और हम सिर्फ भक्त नहीं है, एक साधक है, एक उपासक है। तो इस तरह की बात होती है। तो देखिए अभी बोल रहा हूं तो उग्रता आ गई, अर्थात सीधी सी बात है, कोई अगल बगल हमारे शत्रु होगा, उसी की एनर्जी हमारे पास आई, और जैसे ही एनर्जी आई ये तत्व हमारा जागृत हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाद में हम इस बारे में जो है डिटेल में आपको बताएंगे। धन्यवाद।